ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षये नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मनु और शत्रुपा जब प्रकट हुए तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको क्या कार्य दिया और मनु का ब्रह्मा जी के प्रति क्या भाव था। तो विदुरा इज इंक्वायरिंग फ्रॉम मैत्रेय, ही इज फिल्ड विद सो मच ह्यूमिलिटी। विदुरा भगवान के अनन्य भक्त हैं और उनके हृदय में इतनी नम्रता है, वो भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो वो मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं कि आप मुझे इस राज ऋषि जो आदि राज हैं उनके बारे में विस्तार से बताइए। किनके बारे में? स्वयंभू मनु के बारे में, कि वो आदि राजा है, पहले राजा। ब्रह्मा जी के इस दिन में वो पहले राजा हैं, तो ही इज एड्रेस्ड एज आदि राज। तो उनका जो हृदय है इतना भाव से भरा हुआ है भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के भक्तों की कथा सुनने के लिए। और वो बोलते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है, जो ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है वो यही है कि भगवान के भक्तों के बारे में अपने गुरु से सुना जाए। आजकल तो लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो अनन्य अन्य तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है, और भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में तो चर्चा का कुछ नामो निशान नहीं है। तो पहले का जो सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, वैदिक एजुकेशन, उसमें जो पूरी शिक्षा प्रणाली थी वो शास्त्रों के आधार पे थी। उसमें वेद सिखाए जाते हैं, पुराण सिखाए जाते हैं, जो
इतिहास हैं, रामायण महाभारत, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनके माध्यम से सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वॉरफेयर हो, सब चीजों के बारे में शास्त्रों के माध्यम से सिखाया जाता था। तो विदुर जी बोल रहे जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान के बारे में, भगवान के अनन्य भक्तों के बारे में श्रवण करना। और विदुर जी का जो मन इतना भक्ति भाव से भरा हुआ है वो मैत्रेय जी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैत्रेय ऋषि जो है वो ज्यादातर ज्ञान भाव में है और विदुर जो है वो भक्ति भाव में है। और भक्ति भाव ऑल्सो विद नम्रता, अलॉन्ग विद नम्रता, राइट? भक्ति भाव नम्रता के साथ में। तो भक्ति का जो वाहन है, भक्ति का वाहन है नम्रता। भक्ति देवी है, वन ऑफ द गॉडेस, और हर देवी देवता का अपना एक वाहन होता है। ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस। इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत, हाथी। शिव जी का वाहन क्या है? नंदी, बुल। तो उसी तरह से भक्ति देवी का जो वाहन है वो है नम्रता। भक्ति इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। तो विदुर जी के हृदय में बहुत भक्ति है और बहुत नम्रता है, और उनके माध्यम से मैत्रेय ऋषि में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो अब मनु के बारे में बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि मनु जी ने जैसे ही प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, उन्होंने पहले क्या किया। तो मनु जी ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए बोला कि आप हमें बताइए कि हम आपको कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं, so that we can get the name and fame in this life and also we can achieve a best destination in next life. तो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो पुत्र होने के संबंध से उनका जो कर्तव्य है वो अपना आइडियल, एक पुत्र का जो पिता के प्रति कर्तव्य होता है वो उसको दर्शा रहे हैं। अपने पिता को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयत्नशील होकर आपकी सेवा करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अनुसार कर सकते हैं। So that is the duty of son. अगर पुत्र अपने पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करता है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका फल क्या प्राप्त होता है? फलश्रुति। तो यहां से मनु जी बता रहे हैं कि ताकि हम इस जन्म में मान सम्मान ऐश्वर्य नेम फेम प्राप्त कर सकें, और साथ ही हम अगला गंतव्य जो है, अगली डेस्टिनेशन है, बेस्ट डेस्टिनेशन अचीव कर सकें। तो पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, और हर व्यक्ति का, मनुष्य का, अगर हम इन जनरल बात करें कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। मनुष्य का कर्तव्य, जैसे ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं, मनुष्य के ऊपर कुछ ऋण होते हैं, और मनुष्य जन्म में हमें चाहिए कि हम उन ऋणों को उतार सकें। तो मनुष्य के ऊपर कौन कौन से ऋण होते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं? मनुष्य के ऊपर ऋण है देवी देवताओं का ऋण। जो देवी देवता हैं इस भौतिक जगत में सब चीजों को उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं इस जीवन में, उन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए देवी देवताओं के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और फिर पितरों के प्रति ऋण, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स इन द फैमिली, उनके प्रति ऋण, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये मनुष्य जन्म मिला। तो व्यक्ति की ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने माता पिता, अपने फैमिली, अपने एंसेस्टर्स के प्रति उन ऋण को उतार सके। और फिर अगला ऋण है ऋषियों के प्रति ऋण। ऋषियों के प्रति ऋण क्यों? क्योंकि ऋषियों के थ्रू हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमें जो सब शास्त्र प्राप्त होते हैं वो ऋषियों से प्राप्त हुए हैं। जो महान महान ऋषि हुए, जिन्होंने ये सब ग्रंथ लिखे, जिनके माध्यम से ये पूरा ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है कि पहले तो मनुष्य जन्म मिला है तो उसको कैसे जीवन यापन करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसके ऊपर मनुष्य जन्म पाकर हमें
मुक्ति में भगवान से संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। तो पितरों के प्रति ऋण, देवी देवताओं के प्रति ऋण, ऋषि मुनियों के प्रति ऋण और अन्य सब जीव जंतुओं के प्रति ऋण, जितने अन्य जीव जंतु हैं उनके प्रति भी हमारा ऋण है, क्योंकि जो भूमि के अंदर रहने वाला एक कीट पतंग है, एक जो अर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे जीवन में उपयोगी है। जितने भी हम फसल पैदा करते हैं, फल फूल जो हम उगाते हैं, जो मधुमक्खी है, जो बीज हैं, उनके थ्रू इनके अंदर रस प्राप्त होता है। तो सब अन्य जीव जंतुओं के ऊपर भी हमारा ऋण होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में इन सब अलग अलग तरह के जो ऋण हैं उनको उतार सके। तो particularly talking about the debt towards the family members, debt towards the parents, ancestors, पितृ ऋण, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए अपना ऋण उतारने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि जो ये शरीर है हमें अपने माता पिता से मिला है, पर ये शरीर एक बाहरी आवरण है। दिस बॉडी इज जस्ट अ ड्रेस, इट्स अ कवरिंग। और व्यक्ति को ये शरीर छोड़कर अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। जो शास्त्रों की सबसे पहली शिक्षा, इवन भगवत गीता में भगवान ने जो सबसे पहली शिक्षा दी, वो ये दी कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो ये शरीर है ये वस्त्र के समान है। तो एक दिन इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा, पर हम लोग इस शरीर को छोड़ने के लिए, अगली यात्रा शुरू करने के लिए क्या हम कोई तैयारी करते हैं? जैसे हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, किसी व्यक्ति को भारत से अमेरिका आना है, तो कितनी तैयारी करते हैं? फ्लाइट की टिकट खरीदेंगे, अपना सामान लगेज पैक करेंगे, सोचते हैं कि ये मेरा सामान एयरपोर्ट तक छोड़ने कौन जाएगा, कौन चढ़ाएगा, वहां पर पहुंचने के बाद मेरा सामान कौन उतारेगा, मुझे कौन लेके जाएगा घर तक। तो कितनी प्लानिंग करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो दूर की बात है, विद इन एक कंट्री के, एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, किसी व्यक्ति को घूमने जाना हो, कोई दिल्ली से आगरा जा रहा है ताजमहल देखने, तो भी कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं कौन सी टैक्सी बुक करूंगा, सुबह कितने बजे चलूंगा, रास्ते के लिए कौन सा भोजन तैयार करके लेके जाऊंगा। तो हम कितनी तैयारी करते हैं एक छोटी सी यात्रा के लिए, पर जब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, जो सबको छोड़ना पड़ेगा, जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है, और एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना है, पर उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? लोग जब किसी की मृत्यु होती है तो उनकी शव यात्रा में जाते हैं, उनकी अंतिम क्रिया में भाग लेते हैं, उनके जो फाइनल प्रीति भोज होता है उसमें भाग लेते हैं। पर ये सब देखने के बाद भी व्यक्ति को ये महसूस नहीं होता कि एक दिन मेरे साथ भी यही होने वाला है, एक दिन मुझे भी जाना है। तो युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है? सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि हम नित्य दिन दूसरों को मरता हुआ देखते हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्यम मत्परम। इतने इतने व्यक्ति यमालय जा रहे हैं, यम के घर जा रहे हैं, पर जितने बचे हैं पीछे, जो व्यक्ति अभी जीवित हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा, मेरे साथ तो कभी ये ऐसा समय नहीं आएगा। वो सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। और हम इतने लोगों के अंतिम संस्कार में जाते हैं, उनका चिता जलते हुए देखते हैं, तो फिर भी व्यक्ति को ये महसूस नहीं होता कि एक दिन मैं भी ऐसे ही चिता पर लेटा हुआ होऊंगा। तेषाम परमत्व निधनम पश्यम अपि न पश्यति। दूसरों का निधन होता हुआ देखते हैं, अंतिम संस्कार होता हुआ देखते हैं, फिर भी देखकर उसको अनदेखा कर देते हैं। वो सबसे अधिक आश्चर्य की बात है।
भगवान बता रहे हैं कि सबको एक दिन ये देह त्याग कर अगला शरीर धारण करना है, पर इस देह को त्यागने के बीच में और अगला शरीर धारण करने के बीच में क्या क्या होता है, मृत्यु के बाद का सफर क्या है, व्यक्ति को वो समझना चाहिए। लोग मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आत्मा कैसे शरीर त्याग करने के बाद यमलोक तक का सफर तय करती है, और वहां पर फिर उसका निर्णय किया जाता है कि उसको अगला शरीर कैसा मिलेगा, कहां पर मिलेगा पूरे ब्रह्मांड में। तो ये सब चीजों के बारे में गरुड़ पुराण में पाठ करते हैं जब मृत्यु होने के बाद। तो वो किसके लिए है? जो व्यक्ति ऑलरेडी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए है, या जो व्यक्ति अभी हैं जीवित जो उस पाठ को सुन रहे हैं उनके लिए है? हम लोग सोचते हैं अरे ये तो जो सब कर रहे हैं हम क्रियाक्रम, ये उनके लिए है जो बीत चुके हैं। एक्चुअली वो हमारे लिए है, ताकि हम समझ सकें और हम अपने जो कार्य हैं उनको सुधार सकें। तो भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु आनी होती है तो मृत्यु से पहले क्या लक्षण होते हैं। भगवान बहुत सारे नोटिस भेजते हैं, भगवान हमारे लिए बहुत संदेश नोटिस भेजते हैं कि संभल जाओ, तुम्हारा समय होने वाला है, तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। जैसे कोर्ट से नोटिस भेजा जाता है किसी को, तो कोर्ट नोटिस भेजता रहता है, पर व्यक्ति उस नोटिस को इग्नोर करता रहे और ना जाए कोर्ट में अपनी तारीख के ऊपर, तो क्या होगा? तो फिर उनको उठाकर लेने के लिए आते हैं कि आपको बुलाया गया था, आप नहीं आए, अभी हम समय में आ गए हैं आपको लेने के लिए। तो भगवान नोटिस भेजते रहते हैं। भगवान के नोटिस कैसे होते हैं? भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु आनी होती है तो वो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। अभी रोगग्रस्त ऐसा तो है नहीं कोई जीवन के अंदर एक सुनिश्चित समय है जब व्यक्ति रोगग्रस्त होगा। रोगग्रस्त व्यक्ति कभी भी हो सकता है, जन्म से ही बच्चा जो पैदा होता है वो भी रोगग्रस्त हो सकता है। आजकल पैदा होते ही बच्चों को कितनी कितनी तरह की बीमारियां लग जाती हैं। कोई 3 महीने के बच्चे को दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट में एक सुराख है जिसका हार्ट सर्जरी किया जा रहा है, कई बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों का। तो बीमारी छोटी अवस्था में, छोटी एज में भी हो सकती है, और जीवन के हर स्थिति में, हर फेज में बीमारियां हमें घेरती रहती हैं। तो बीमारी आना एक संकेत है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और फिर भगवान और क्या बताते हैं, और क्या संकेत है? बुढ़ापा, कि व्यक्ति को बुढ़ापा आएगा। अभी बुढ़ापे की भी कोई एक सुनिश्चित अवधि नहीं है। 1 साल का बच्चा भी बूढ़ा है, 10 साल का व्यक्ति भी बूढ़ा है, 20 साल का व्यक्ति भी बूढ़ा है। आप किसी 2-3 वर्ष के बालक को पूछिए तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हम क्या उत्तर देते हैं? I am 2 year old, I am 3 year old, I am 20 year old, I am 40 year old। तो 2 साल 3 साल का बच्चा भी यही बताता है कि मैं 2 साल का बूढ़ा हूं, I am 2 year old। कोई ये बोलता है I am 2 year young। Have you heard anybody? So in the common sense language also these phrases are used which indicate there is no particular phase in life which brings old age. Everybody is turning old day by day। 1 साल का व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का। तो बुढ़ापा जीवन के साथ ही पैदा हुआ है। तो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है, बुढ़ापा आता है। भगवान और बहुत सारे संकेत भेजते हैं, बालों का सफेद हो जाना, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाना, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना, सुनने की शक्ति क्षीण हो जाना, दांतों का गिर जाना। कितने कितने संकेत आते हैं, पर हम क्या करते हैं, ये सब संकेतों को टालते रहते हैं। I want to still look young। नेत्रों की रोशनी कमजोर होगी तो चश्मा पहन लिया, कानों की सुनने की शक्ति क्षीण होगी तो हियरिंग एड लगा दिया, घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है तो नी ब्रेसेस डाल दिए, दांत निकल के गिर रहे हैं तो आर्टिफिशियल दांत लगा दिए, तो हम बाल सफेद हो रहे हैं तो डाई कर दिया। तो हर चीजों में हम पैचअप करने की कोशिश करते हैं। भगवान के जितने संकेत आ रहे हैं उनको टालते जाते हैं। पर भगवान बता रहे हैं कि एक दिन व्यक्ति को मरना है, वो निश्चित है। तो हम उस समय के लिए कौन सी तैयारी कर रहे हैं?
पहले तो लोगों को इस चीज में ही श्रद्धा नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है कि आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, नर्क स्वर्ग भी होते हैं। जितना मर्जी उनको समझाने की कोशिश करो, आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, पर व्यक्ति बोलता है नो, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, आई बिलीव इन साइंस। तो हमें इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है, पर जितनी और अनसुनी चीजें हैं, अनदेखी चीजें हैं इस जगत के अंदर, उनके ऊपर हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। कोई बताता है कि समथिंग बरमुडा ट्रायंगल नाम की एक जगह है, जहां के ऊपर से गुजरे तो कोई भी चीज बचती नहीं है, सब कुछ उसके अंदर खिंचा चला जाता है। एक ब्लैक होल नाम की चीज है। तो किसी ने उन चीजों को देखा नहीं है, उनको सुना नहीं है। वीडियो यूट्यूब के अंदर बड़े बड़े वीडियो मिलेंगे आपको, उसमें ये सब चीजों को दिखाया नहीं जाता, इधर उधर से पिक्चर्स लेके ऐड कर दिया जाता है, किसी की वॉइस है, सब उसको कोई नरेट कर रहा है कि अरे ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। तो व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास करता है, अरे हाँ ये सब चीजें होती हैं। पर जो शास्त्रों में बताया गया है, आत्मा का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, इन चीजों को हम अनदेखा कर देते हैं कि मुझे इन पे कोई विश्वास नहीं है। ये ऋषि मुनियों के द्वारा वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पहले शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। उस समय पर ये सब चीजें लिखी गई हैं, और उनका कोई ऐसा अपना कोई मोटिव नहीं था कि मुझे दूसरों को कुछ धोखा देना है, कुछ चीट करना है उनको ये सब बताकर। ये सब चीजें बताई गई हैं हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ज्ञान के लिए। पर हमें इन सब चीजों में श्रद्धा नहीं है कि हम स्वर्ग नरक को माने। व्यक्ति बोलता है अरे कोई स्वर्ग नहीं होता, कुछ नरक नहीं होता, सब कुछ यहीं पर है, यहीं पर सब सुख दुख है। यस, ब्रह्मांड के हर छोर में सुख दुख है, धरती के ऊपर भी सुख दुख है, पर उसके सिवाय स्वर्ग और नरक, जो अलग अलग नरक हैं, उनका वर्णन भी किया गया है भागवत में। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों का वर्णन है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। जो धरती है वो मिडल में है, धरती के नीचे 7 तरह के लोक हैं, धरती के ऊपर 6 तरह के लोक हैं। तो ये पूरी कॉस्मोलॉजी का वर्णन किया गया है शास्त्रों के अंदर। पर फिर भी व्यक्ति को इसके ऊपर संदेह रहता है, बोलते हैं कोई स्वर्ग नरक नहीं है, अगर है तो देखा जाएगा जो भी होगा। एक बार एक व्यक्ति को एक पंडित जी समझा रहे थे, तुम्हें अपने ये सब जो पाप कार्य हैं उनको बंद कर देना चाहिए, इसके नहीं तो तुम्हें नरक भुगतना पड़ेगा। व्यक्ति मजाक करते हुए बोला, पंडित जी अच्छा मुझे नरक भोगना पड़ेगा, मैं क्योंकि ये पाप कार्य करूंगा। अच्छा तो इनके बारे में क्या, ये गुप्ता जी ये भी मांसाहार करते हैं, तो इनको क्या होगा? अच्छा ये भी नरक में जाएंगे। ये बनर्जी ये तो परिस्त्री संग करते हैं, अरे अरे वो भी नरक में जाएंगे। ये घोष बाबू वो तो बहुत मदिरा पान करते हैं, ये भी नरक में जाएंगे। अच्छा तो ये सब नरक में जाएंगे, तो मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा अकेला, मैं भी अच्छा नरक में जाऊंगा। तो लोगों की इस तरह की प्रवृत्ति होती है। मेरे सब बंधु मित्र, बंधु सब सखा जब नरक की यात्रा को जा रहे हैं, तो ठीक है मेरे साथ भी जो भी होगा देखा जाएगा, तो मुझे अभी अपना एंजॉय करने दो लाइफ में। पर समझना चाहिए कि मृत्यु के समय क्या होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर उस चीजों को हम समझें, then we can correct our actions। मृत्यु के समय पर कितनी पीड़ा होती है। बताया जाता है कि जैसे एक बिच्छू डंक मारे उस समय पर कितनी पीड़ा होती है, उसका कुछ लोगों को कुछ एक्सपीरियंस रहेगा। उसी तरह से मृत्यु के समय पर इतनी पीड़ा होती है जैसे 33,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। तो उतना जो पेन है, जो पीड़ा है, उसको सहन करना पड़ता है। और मृत्यु के बाद हम इस शरीर को चाहे जला दें, पर ये शरीर जलाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, आत्मा फिर भी है। व्यक्ति का जब मृत्यु का समय आता है, उस समय पर यमदूत मृत्यु से 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। और कुछ व्यक्तियों को वो यमदूत, जो कि बहुत ही भयानक स्वरूप में होते हैं, वो दिखाई दे रहे होते हैं। उनको देखकर उनको भय लग रहा होता है कि ये कौन व्यक्ति है, मुझे बचाओ, वो मुझे लेने आ गए हैं।
तो कुछ कुछ व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं अपने मरने से पहले, अरे मुझे वो बहुत ही भयानक स्वरूप का कुछ दिखाई दे रहा है, वो मुझे जबरदस्ती खींच कर ले जाएंगे, मुझे बचाओ, क्योंकि उन्हें वो यमदूत खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि यमदूत हर किसी को दिखाई देते हैं, जो भगवान का भक्त है उनको लेने यमदूत नहीं आते, उनको लेने विष्णुदूत आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के साथ एक ही तरह की चीज होती है। तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरह के व्यक्तियों को किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। तो मृत्यु के समय पर जो ये शरीर है वो यहीं पर छूट जाएगा। कोई व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कुछ भी साथ लेकर जा सका हो। हम इस जन्म में धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, मान मर्यादा प्रसिद्धि हासिल करने में लगे रहते हैं इस जन्म में, इस जगत के अंदर, पर ये सब चीजें यहीं पर छूट जाएंगी। कोई व्यक्ति एक धेला अपने साथ नहीं लेके जा सकता, अपना मान सम्मान कोई व्यक्ति साथ नहीं लेके जा सकता। और जब शरीर छूटता है तो आत्मा कैसे निकलती है शरीर के अंदर से? बताते हैं कि शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, नव द्वारपुरी, इस देह को नव द्वारपुरी बोला जाता है। तो 9 गेट हैं, जो द्वार हैं इस शरीर के अंदर। तो किसी भी द्वार से वो आत्मा इस शरीर को त्याग कर जा सकती है। किसी व्यक्ति का आत्मा जो है वो आंखों के माध्यम से निकल के जाता है। तो मृत्यु के समय पर क्या है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बाहर को आ जाती हैं। तो क्या दर्शाती है कि व्यक्ति की जो आत्मा है वो आंखों के माध्यम से निकल कर गई है। किसी के व्यक्ति से बहुत नाक के अंदर से निकलता रहता है नेशिया, व्यक्ति की आत्मा जो है वो नाक के द्वार से छोड़कर गई है। किसी के जो कानों का मैल बाहर निकल आता है बहुत सारा, तो कान के द्वार से आत्मा छोड़कर शरीर को जाती है। किसी की जिह्वा बाहर आ जाती है, तो मुंह के द्वार से आत्मा शरीर का त्याग करके जाती है। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे दुष्कर्म वाले होते हैं कि जिनकी आत्मा नीचे के द्वारों से बाहर निकल कर जाती है, जो मल मूत्र त्यागने के द्वार हैं, तो वहां से आत्मा प्राण छोड़ती है। तो जैसे इसको बहुत सिंपल उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे आप कार में जा रहे हो कहीं, जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो आप कार में से बाहर निकलते हो। तो जितने कार के अंदर पैसेंजर हैं वो अलग अलग द्वार यूज कर सकते हैं कार का। कार के अंदर 4 द्वार हैं, एक 5वां भी हो सकता है पीछे का, अगर कार उस तरह की है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उस द्वार में से बाहर निकल सकता है कार के। तो उसी तरीके से जो ये शरीर है इसके अंदर 9 द्वार हैं, और आत्मा 9 द्वारों में से कहीं से भी बाहर निकल सकती है। और एक 10वां द्वार भी है जो एक्चुअली द्वार नहीं है, उसको बोलते हैं ब्रह्मरुद्र, जो शरीर सर के ऊपर का भाग है, जहां से अगर कोई बहुत सिद्ध पुरुष है, बहुत तपस्वी जो ऋषि हैं, उनकी आत्मा जो क्या है वो ब्रह्मरुद्रन से बाहर निकल कर जाती है, ऊपर के जो डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। तो आत्मा कुछ भी द्वार से बाहर निकल कर जा सकती है। मृत्यु होने के बाद जो शरीर है वो वहीं पर पड़ा है, पर उसमें एक चीज मिसिंग है जो कि आत्मा है। शरीर और शरीर, मृत शरीर में और जीवित शरीर में क्या डिफरेंस है? आत्मा का एब्सेंस। नहीं तो हम बोल सकते हैं जब कोई मृत्यु होती है किसी की तो हम क्या शब्द यूज करते हैं? वो गुजर गए, वो चले गए। कौन चला गया, कहां चला गया? शरीर वहीं पर तो पड़ा है। अगर ये शरीर ही सब कुछ है तो कौन चला गया? और हम एक और फ्रेज यूज करते हैं, वो चल बसे। चल बसे का मतलब क्या है? यहां से चले गए, कहीं और जाकर बसे। He has left from here and he is settled at somewhere else, because it indicates the concept of आत्मा and rebirth. तो आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है, हम उस शरीर का साथ क्या करते हैं? उस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब हमारी पद्धति में जो सनातन संस्कृति है उसमें शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्राइमरीली हम क्या करते हैं? दाह संस्कार, उसका दाह किया जाता है, उसको अग्नि के हवाले किया जाता है। पर हमारी संस्कृति में अन्य जो मेथड वो भी हैं, किसी को जल समाधि देना, किसी को वैसे समाधि बनाना जमीन के अंदर।
तो वो पद्धति भी है, पर प्राइमरीली सनातन संस्कृति में क्या है, दाह संस्कार की पद्धति, कि उसको अग्नि के हवाले किया जाता है। अग्नि के हवाले करते हैं तो क्या होता है, शरीर का, शरीर जो है वो पंचभूत का बना हुआ है, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, पानी। तो एक्चुअली अगर आप देखें, जो भगवान शब्द है, भगवान शब्द भी ये 5 जो पंचभूत हैं इनको दर्शाता है, कि भगवान जो है वो पंचभूत के स्वामी हैं। भगवान शब्द में अगर आप देखें, भ ग व आ न, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। तो ये शरीर है, ये पंचभूत का बना हुआ है, और जब उसका दाह संस्कार किया जाता है तो जो पंचभूत हैं वो पंचभूतों में मिल जाते हैं इस शरीर के। ये शरीर पंचभूत का बना हुआ है, तो जैसे ही उसको अग्नि के समर्पण किया जाता है, अग्नि के हवाले किया जाता है, तो शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है वो इमीडिएटली अग्नि में मिल जाता है, जो वायु तत्व है वो इमीडिएटली वायु में मिल जाता है, जो आकाश तत्व है, ईथर तत्व है, वो इमीडिएटली आकाश में मिल जाता है। अब बचा पानी तत्व और भूमि तत्व, तो वो एकदम से पानी तत्व और भूमि तत्व में नहीं मिलते, उनको कुछ समय लगता है। जैसे दाह संस्कार करने के बाद अगले दिन क्या प्रक्रिया होती है, कि बोलते हैं कि हम फूल इकट्ठे करने जा रहे हैं उनके, तो उनका मतलब क्या है, जो उनकी एशेस के रेमिनेंट्स हैं, जो बोन्स और समथिंग, उनको इकट्ठा करने जा रहे हैं, फिर उनको जल में विसर्जित किया जाता है। लोग गंगा में विसर्जन करने जाते हैं, गया में जाते हैं। तो जब उनको पानी में डाला जाता है, पानी में विसर्जित किया जाता है, वो डिकम्पोज होते हैं, तो जो जल तत्व है शरीर का वो जल में मिल जाता है। और जो भूमि तत्व है, जब भी शरीर का दाह संस्कार होने के बाद सब एशेस बचे, वो है भूमि तत्व। मिट्टी, शरीर मिट्टी बन गया, पर उसको अभी मिट्टी में मिलने में, भूमि में मिलने में कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मिट्टी में मिल जाता है। अगले दिन आप जाओ तो एशेस वैसे ही जमीन के ऊपर पड़ी हुई दिखाई देगी, तो उनको कुछ समय लगता है मिट्टी में मिलने में। तो शरीर को तो हम दाह संस्कार करके समाप्त कर सकते हैं, पर जो आत्मा है वो अभी भी है, क्योंकि जो ये शरीर है वो क्या है, ये सिर्फ एक वस्त्र की तरह है। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो ये शरीर एक वस्त्र के समान है, शरीर का तो नष्ट कर दिया दाह संस्कार करने के बाद, पर आत्मा का क्या हुआ अभी? आत्मा अपने अगले सफर पर जा रही है। जैसे अभी ये कुर्ता पहना हुआ है, मैं ये कुर्ता उतार कर यहाँ पर रखकर चला जाऊं, तो कोई ये बोलेगा क्या, अरे वृंदानाथ प्रभु तो यहीं पर पड़े हैं? नहीं, उसका वो तो चले गए, सिर्फ कुर्ता यहाँ पर पड़ा है। वैसे ही शरीर वहां पर पड़ा था, उसको तो हमने समाप्त कर दिया दाह संस्कार करके, पर आत्मा जो है वो शरीर को छोड़कर जा रही है। पर आत्मा भी एकदम से मृत्यु के बाद नहीं जाती। आत्मा 13 दिन तक उन्हीं परिस्थितियों में वहां पर रहती है, क्योंकि उसका इस शरीर के साथ, इस शरीर से संबंधित जितने अन्य जीव हैं उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, इतनी अटैचमेंट है कि आत्मा उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो 13 दिन तक आत्मा वहीं पर रहती है। और जो 13 दिन की प्रक्रिया है उसमें आता है कि कैसे आत्मा को विदा किया जाता है, अलग अलग तरह के सेरेमनीज करके। आजकल 13 दिन की प्रक्रिया को छोड़कर कुछ लोग बोलते हैं कि हम 4 दिन में निपटा देंगे, कि हमने चौथा कर दिया, कि हमने 4 दिन की क्रियाएं की और आत्मा को विदा कर दिया। हम अपनी तरफ से शॉर्टकट बना सकते हैं कि मैंने तो चौथा कर दिया, मुझे अपने काम पर जाना है। व्यक्ति अपने काम पर जा सकता है, पर आत्मा वहीं पर है, बाबूजी वहीं पर बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं अभी यहीं पर हूं और मेरा पुत्र कहाँ गया, वो तो छोड़कर ऑलरेडी अपने काम धंधे में व्यस्त हो गया है। तो 13 दिन तक आत्मा वहीं पर है, और 13 दिन की जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक विशेष इंपॉर्टेंस है कि उसमें क्या होता है।
तो 10 दिन की प्रक्रिया है, उसमें क्या है, पिंडदान की प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति, उसके जो परिवार वाले हैं, जो पुत्र हैं, हमने शुरू कहां से किया था कि पुत्र का पितरों के प्रति क्या ऋण है, उसको यहां पर मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि जो पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का अंतिम संस्कार के बाद उनको विदा करना, ताकि उनको बेस्ट डेस्टिनेशन प्राप्त हो सके, उनको किसी तरह का कष्ट ना हो उस सफर में। तो 10 दिन की जो प्रक्रिया है उसमें एक एक दिन रोज पिंडदान किया जाता है, क्योंकि आत्मा अभी अपने सटल फॉर्म में है। जो शरीर के अंदर 3 तरह का शरीर है हमारा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सच्चिदानंद शरीर। जो स्थूल शरीर है वो तो क्या है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनका बना हुआ, जिसको तो हम छोड़कर चले जाएंगे। और जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। और जो सच्चिदानंद शरीर है वो है आत्मा, सच्चिदानंद। तो जब शरीर छूट जाता है, जो स्थूल शरीर है वो यहीं पर रह गया, जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा के साथ वो आगे जाता है। तो अभी वो क्या है, सूक्ष्म रूप में, उसके पास कुछ शरीर नहीं है, पर उसको जब यमदूत लेने आते हैं, उसको अगले गंतव्य तक जाना है, तो उसको कुछ शरीर चाहिए। उस समय उसको जो शरीर मिलता है उसको बोलते हैं अतिवाहक शरीर या यातना शरीर। तो जब 10 दिनों का पिंडदान की प्रक्रिया है उसमें उसको अतिवाहक शरीर की प्राप्ति होती है। हर दिन के पिंडदान में उसके शरीर का एक एक हिस्सा बनता रहता है, और ये शरीर भी जो क्या है वो सटल शरीर है, वायु का बना हुआ। ऐसा नहीं है कि वो किसी को दिखाई दे रहा है, वो सटल फॉर्म में है, जो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है। तो हर दिन के पिंडदान में उसके शरीर का एक एक हिस्सा बनता रहता है। पहले दिन का पिंडदान किया, उसमें सर बना, दूसरे दिन में कंधे बने, तीसरे दिन में छाती बनी, फिर स्टमक बना, फिर हिप्स बने। तो ऐसे जब 10 दिन की प्रक्रिया होती है तो उसका जो शरीर पूरा बनता है। और 10 दिन की प्रक्रियाओं में जो पिंडदान किया जाता है, जो भोज कराया जाता है, उसका 4 हिस्से होते हैं। 2 हिस्सों से उसका शरीर बनता है, जो सूक्ष्म शरीर है यात्रा के लिए, और एक भाग उस शरीर की पुष्टि के लिए यूज होता है, और एक भाग जो यमदूत आते हैं साथ में उनको भोजन कराने के लिए। तो 10 दिनों में ये शरीर बनता है, फिर 11वें 12वें दिन पे शुद्धिकरण होता है, और फिर 13वें दिन जब प्रीति भोज होता है, जब फाइनल राइट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आज उनका भोग हो गया, भोग डाल दिया, तो 13वें दिन जो प्रीति भोज हो जाता है, तब उसके बाद आत्मा को विदा किया जाता है कि अभी आप अपने अगले गंतव्य पर पधारिए। तो यमदूत तब उनको लेकर जाना शुरू करते हैं। अगर कोई भक्त था, भक्त के लिए ये सब विधान नहीं है, उनके लिए तो विष्णुदूत आते हैं, विमान आता है वैकुंठ लोक से, वैकुंठा एयरलाइंस, और वो इमीडिएटली उनको लेकर चले जाते हैं। पर जो अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी कोई भक्ति नहीं की, कभी कुछ पुण्य कर्म नहीं किए, उनके साथ कैसी जर्नी होती है, उनका सफर कैसा होता है, और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनका कर्म कैसा होता है, जो पाप पुण्य के कर्म में बंधा हुआ है। तो जो ये यमदूत हैं वो आत्मा को ड्रैग करके लेकर जाना शुरू करते हैं। कहां लेकर जा रहे हैं उनको? यमलोक में। और यमलोक कहां पर है? यमलोक को बोलते हैं संयमनीपुरी, जो कि धरती से ऊपर और स्वर्गलोक के नीचे, धरती और स्वर्गलोक के बीच में, हम लोग बोलते हैं भू भव स्व। तो भूलोक है धरती मंडल, भवलोक है जहां पर यमलोक है, और पितृलोक भी है, और स्वर्गलोक, जो स्वर्ग जिसको बोलते हैं स्वर्गलोक। तो धरती से उनको खींचकर लेके जाया जाएगा अभी यमलोक की ओर, संयमनीपुरी, जो यमराज का अबोर्ड है, जहां पर उनका निर्णय किया जाएगा कि अभी उनके साथ क्या होगा। उनको स्वर्गलोक मिलेगा, ऊपर के लोग मिलेंगे, या नीचे के लोगों में कष्ट भोगना पड़ेगा। और उसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है? धरती से यमलोक का डिस्टेंस बताया जाता है शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में, कि वो 86,000 योजन है। 86,000 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर। तो 86,000 योजन मतलब 10,32,000 किलोमीटर। तो उसको 10,32,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है,
और वो यात्रा कितना समय लगता है उसको यात्रा तय करने में, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी ने बहुत पुण्य कार्य किए हैं इस जगत के अंदर जब वो जीवित था, तो उसको एक्सप्रेस गाड़ी मिलेगी। जिसने कोई पुण्य कर्म नहीं किए, सब पाप कर्म किए हैं, उसको पैदल चलना पड़ेगा और यमदूत उसको खींच खींच कर लेके जा रहे हैं, ड्रैग कर कर कर। तो जैसे हम किसी जगह पर जाना हो, दिल्ली से बॉम्बे जाना हो, तो व्यक्ति अलग अलग माध्यम चूज कर सकता है। किसी ने तो प्लेन की टिकट बुक की, दिल्ली से चढ़े और बॉम्बे में जाकर उतर गए एकदम से, तो 1 घंटे में सफर तय हो गया। किसी ने एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक किया था, बहुत फास्ट स्पीड की ट्रेन है, उनको हो सकता उससे कम समय लगेगा, पर प्लेन से ज्यादा समय लगेगा और उस तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी। और किसी की कुछ क्षमता है ही नहीं, किसी ने कुछ रिजर्वेशन कराया नहीं, मालगाड़ी में जा रहा है धक्के खाता हुआ, तो उसको और अधिक समय लगेगा और अधिक कष्ट भोगने पड़ेंगे रास्ते में। तो उसी तरह से अलग अलग व्यक्ति जो है उनकी जर्नी अलग तरह की होती है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ सेम तरह का होता है। जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो गरुड़ पुराण जो शास्त्र बताते हैं कि जब यमदूत उसको खींच कर लेके जाते हैं, तो एक दिन में वो 3000 किलोमीटर का सफर तय करता है। 247 योजन, 247 योजन, 3000 किलोमीटर, और वो पैदल यात्रा करता है, उसको ड्रैग करके लेके जा रहे हैं। और इसीलिए जो 10 दिनों में जो पिंडदान किया गया था, जो भोज कराया गया था, वो उस पूरी यात्रा में उसको जो नरिशमेंट के लिए है उसके लिए प्रदान किया जाता है। और ये यमदूतों के लिए, यमदूत उनको खींच रहे हैं, वो व्यक्ति बोल रहा मुझे थोड़ी सांस तो लेने, तो थक गया, नहीं चलो हमारा तो रोज का काम है, तुम इतना समय लगाओगे तो हमें बाकी अब फिर से वापस चक्कर लगाना है, हम तो आते जाते ही रहते हैं। तो यमदूत खींच रहे हैं और व्यक्ति धक्के खाता हुआ जा रहा है, और रास्ते में उसको 16 स्टेशन मिलते हैं। तो वहां बताया जाता है कि पूरे जो संयमपुरी का जो यात्रा है उसमें 16 बीच में पड़ाव आते हैं, 16 स्टेशन। हर स्टेशन आगे आगे बढ़ते बढ़ते और खतरनाक होता जाता है और भयंकर होता जाता है। तो कोई ऐसा जगह है जहां पर एक साथ 10 सूर्य जितना ताप है। हमें एक सूर्य होता है गर्मी के दिनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाए तो कितना कष्ट होता है। तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे 10-10 सूरज हो और हर सूरज का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेत बालू इतनी गर्म है, उसके ऊपर उनको नंगे पैर खींच कर लेके जाया जा रहा है जो पापी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति जिसने कुछ पुण्य कर्म किए हैं उनको पेड़ की छाया मिलेगी, वो पेड़ की छाया में विश्राम कर सकते हैं। पर जिस व्यक्ति ने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किए, सब पाप कर्म किए हैं, इवन भक्ति किया पर भक्ति में भी सब अपराध ही अपराध किए हैं, तो उसको ये सब जो टॉर्चर सहन करना पड़ेगा। और यमदूत ऊपर से डंडे अलग मार रहे हैं, उनके ऊपर कोड़े अलग बरसा रहे हैं कि चलो जल्दी से। और अगर किसी व्यक्ति, उस व्यक्ति के पुत्रों ने, परिवार वालों ने पिंडदान नहीं किया, उनका पूरे विधि विधान से उनको विदा नहीं किया, तो उनको अलग से और कष्ट सहन करना पड़ता है। वो देख रहे हैं कि अरे अन्य व्यक्ति, उनको तो चप्पल है अच्छे से पहनने के लिए, उनके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, इस ताप से बचने के लिए और ये सब, और हमारे पास तो कुछ है नहीं है, हमारे निकम्मे परिवार वाले पुत्रों ने कुछ किए ही नहीं। तो उनको हर पड़ाव में अलग अलग कष्ट सहन करने पड़ते हैं। धक्कल मुक्की खाते हुए मालगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। कुछ ऐसा पड़ाव आता है जहां पर उनके ऊपर पत्थर बरस रहे हैं, कुछ ऐसा पड़ाव आता है जहां पर बहुत अधिक ठंड है और उनके पास कुछ कपड़े भी नहीं है और वो पूरा ठंड में कष्ट सहन कर रहे हैं। और फाइनली पूरी यात्रा तय करके जब वो संयमनीपुरी पहुंचते हैं, पूरी यात्रा में समय कितना लगता है? 10,32,000 किलोमीटर का सफर, एक दिन में 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, तो 348 दिन लगते हैं यात्रा तय करने में। That is the worst case scenario for somebody who is a very sinful person, who has not done any pious activity in the life, had committed so many offenses. That person has to experience that journey. 348 दिन पहुंचने में लगते हैं संयमनीपुरी। 13 दिन के बाद यात्रा शुरू हुई, तो मृत्यु के बाद पूरा 1 वर्ष पूरा हो गया जब वो यमलोक के द्वार पर पहुंचे।
रास्ते में पूरा कष्ट सहन करते हुए। और जैसे ही यमलोक के द्वार पर पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि उनका कष्ट समाप्त हो गया। यमलोक के द्वार पर उनको कौन मिलते हैं? वहां पर दो द्वारपाल हैं, श्रवण और श्रवणी, जो यमराज के दो द्वारपाल। जैसे भगवान विष्णु के जो द्वारपाल हैं जय विजय, वैसे ही यमलोक में यमराज के दो द्वारपाल हैं श्रवण और श्रवणी। और इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं? इनको आपके बारे में सब कुछ पता है, आपका पूरा रिकॉर्ड है इनके पास। श्रवण जो है, इनके पास पूरी एबिलिटी है आपको देखने की, आपको सुनने की। श्रवण, वो आपके पूरा, आपने क्या सुना है, क्या देखा है, पूरा रिकॉर्ड है उनके पास। कोई व्यक्ति अगर किसी सत्संग प्रोग्राम में भी गया, वहां पर आप रियली सुन रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, तो उनका पूरा रिकॉर्ड है उसके बारे में। और श्रवणी तो और भी एक्सपर्ट है, उसको सिर्फ सुनने का नहीं, आपके हृदय में क्या चल रहा है उसका भी पूरा रिकॉर्ड है उसके पास। तो श्रवण और श्रवणी ये द्वारपाल जो है उनको ग्रीट करेंगे। अभी हर व्यक्ति के हिसाब से उनका ग्रीटिंग अलग तरह का रहता है। जब आप अलग अलग तरह के लोगों को मिलते हो तो आपको उनको ग्रीट करने का तरीका अलग रहता है। जो आपके सुहृद हैं, बहुत क्लोज हैं, उनको आप गले मिलकर मिलोगे, उनका आरती उतार कर उनका सम्मान करके उनको मिलोगे। कुछ नॉर्मल आपकी जान पहचान का है, सिर्फ ग्रीट करोगे। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप में कुछ खींचातानी चल रही है तो उनको ग्रीट करने का तरीका अलग होगा उनको जब मिलते हो। तो ऐसे ही जो श्रवण श्रवणी जो द्वारपाल हैं यमपुरी के, वो अलग अलग तरह के जो व्यक्तियों को मिलते हैं। जो पापी व्यक्ति है उसको मिलते ही, आ गए तुम, कष्ट सहन करते करते आए हो, मुंह लाल लाल है, दिख रहा है कितने कष्ट सहन किए हैं, तो उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको और बाण मारते हुए इस तरह से उनको ग्रीट करते हैं। और जो कोई पुण्य आत्मा है उनको वो मिलते हैं ग्रीट करते हुए, नमस्ते, पहुंच गए आप, कैसी यात्रा रही आपकी, पधारिए। तो सबका जो जब मिलते हैं श्रवण श्रवणी उनको ग्रीट करते हैं, फिर उनको अंदर लेके जाया जाता है। यमराज का जो ऑफिस है वो कितना बड़ा ऑफिस है। आजकल हमारा जो ऑफिस होता है वो 6x6 का क्यूबिकल, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हो गया कुछ पता नहीं। यमराज का जो ऑफिस है वो 300 माइल लंबा, इतना बड़ा यमराज का ऑफिस है। इतने उसके अंदर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। तो यमराज के एक सेक्रेटरी हैं, उनका नाम क्या है? जैसे कोई बहुत विशेष व्यक्ति है उनको कुछ सेक्रेटरी मिलता है, तो यमराज, उनकी बहुत पावरफुल पोजीशन है, उनको एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त ऑल्सो नाम से क्या बताते हैं कि जो गुप्त तरीके से आपके चित्र निकाल रहे हैं। आपने पूरा अपने जीवन में जो भी किया है उसका पूरा लेखा जोखा उनके पास है। तो जैसे ही वो चित्रगुप्त के पास पहुंचते हैं उनको लेके आया जाता है कि ये व्यक्ति पहुंच चुका है, अभी इनका वही खाता चेक कीजिए, इनका रिकॉर्ड चेक कीजिए। तो वहां पर कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, आपकी चिप उसके अंदर डाली जाती है, फ्लैश ड्राइव, पूरा उसमें रिकॉर्ड आ जाता है कितने पुण्य कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, कोई पुण्य किया भी है कि नहीं किया, सब पाप ही पाप है। अगर भक्ति करने की कोशिश की उसमें भी कुछ सही तरीके से भक्ति किया है कि सिर्फ अपराध ही अपराध किए हैं, तो सब पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर है। तो जो चित्रगुप्त है वो पूरा उसका रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे का ट्रेंड बहुत हो गया है, तो सीसीटीवी कैमरे वालों ने, एक्चुअली इंडिया में एक ऐड आती है, मैंने सुना, सीसीटीवी वालों ने एक ऐड निकाली है जिसमें वो फ्रेज यूज करते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। मीन्स उधर कैमरा लगा हुआ ऊपर, सीसीटीवी कैमरा, आप हमारी नजर में है, तो जैसे बोलते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, कि ऊपर जो भगवान है वो सब देख रहा है। एक्चुअली भगवान हमारे हृदय में भी है, परमात्मा के रूप में, दृष्टाचा अनुमंताचा, तो वो हमारे हृदय में बैठकर भी हमारे सब कार्यों को के साक्षी हैं। और इसके सिवाय भगवान ने अलग अलग तरह के कैमरा सेट किए हुए हैं। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये सब भगवान के कैमरे हैं। जैसे कभी क्रिकेट का मैच होता है तो अलग अलग डायरेक्शन में कैमरा लगा हुआ है,
और कभी कभी वो फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर कैमरे से फोकस करते हैं देखने के लिए क्लोजअप कि ये बैक से टच किया कि नहीं किया। तो उसी तरह से ये अलग अलग कैमरे भगवान के हैं जहां से हमारी हर कार्य को पूरा नजर में रखा जा रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो चित्रगुप्त के पास पूरा रिकॉर्ड है, उसको चेक किया जाता है, उसके पूरा बैलेंस शीट चेक की जाती है, तो डिसाइड कि उसको कहाँ भेजना है। उनको उनके पाप कर्म के हिसाब से नीचे के लोगों में किस तरह की योनि में शरीर मिलेगा, उनके पुण्य कर्म है तो उनके ऊपर के लोगों में कहां पर शरीर मिलेगा। और अगर किसी का कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते या बहुत सारे केस चल रहे हैं, पेंडिंग है, तो उनको एक वेटिंग एरिया में भेजा जाता है। और वो वेटिंग एरिया जिसको बोलते हैं पितृलोक। तो जो पितृलोक है वो एक तरह से वेटिंग एरिया है। जैसे रेड लाइट और ग्रीन लाइट, रेड लाइट मींस स्टॉप, ग्रीन लाइट मींस गो, बट इन बिटवीन देयर इज अ येलो लाइट, बी केयरफुल। अभी उनका कुछ डिसीजन निकला नहीं है, उनका समय लग रहा है डिसीजन लेने में, उनको बोलते हैं आप यहाँ पर अभी इंतजार करो, आपका जब डिसीजन हो जाएगा तब आपको बताएंगे आपको कहाँ जाना है। तो जो पितृलोक है वहां पर उस व्यक्ति को ठहराया जाता है। और पितृलोक के जो स्वामी हैं, जो अधिष्ठात्री देवता हैं, उनका नाम है अरियमा। कुछ कुछ जगह पर उनको देवी के रूप में माना जाता है कि अरियम्मा देवी, पर जो भगवत गीता और शास्त्र बता रहे हैं कुछ अन्य जगहों पे अरियम देवता। एक्चुअली अरियम्मा का नाम भगवत गीता में भी आता है। भगवत गीता में कहां पर आता है अरियम्मा का नाम? जब भगवान 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बता रहे हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, उनमें मैं हिमालयस हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं, और इनमें मैं ये हूं। तो वहां पर बता रहे पित्रों में मैं अरियम्मा हूं। तो वहां पर अरियम्मा का नाम आता है कि पित्रों में जो श्रेष्ठ, जो पितृलोक के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो है अरियम्मा। तो अरियम्मा उनको वहां पर रखते हैं और उनका सब बंदोबस्त देखते हैं। और बंदोबस्त कैसे देखते हैं? जो पितरों को जो उनके बच्चों ने जो अर्पण किया वही उनको वहां पर मिलेगा, जितने समय पर उनका स्टे है, जितनी देर के लिए वहां पर। और अरियम्मा का वाहन क्या है? कौवा, क्रो। तो जब चित्रगुप्त सबका पूरा बही खाता चेक करते हैं, उनका डिसीजन निकालते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करने के बाद तब उनको लेकर आया जाता है यमराज के सामने। अभी यमराज जी का स्वरूप बताया गया है। क्या स्वरूप है यमराज का? विशाल काय शरीर, काले रंग का, लाल लाल आंखें, हाथों में गदा पकड़ा हुआ और एक हाथ में कोड़ा पकड़ा हुआ, छांटा, और वो अपना कोड़ा बरसा रहे हैं ऐसे जो दुष्ट जीवात्माएं हैं। और जमराज के सामने आते ही चित्रगुप्त उनका पूरा बैलेंस शीट बता देते हैं कि इनको कहां पर भेजना है। और जो दुष्ट आत्मा है, यमराज पहले उनसे बात करते हैं कोड़ा बरसाकर, और वहां पर व्यक्ति को बोलने का अवसर भी नहीं दिया जाता। अगर कोई बोलना भी चाहे तो इमीडिएटली, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, उसको जज के सामने लेकर जाया जाए, उसको बोलने का भी अवसर नहीं दिया जाता, क्योंकि उसने इतने दुष्कर्म किए हैं। अभी उसको अपनी सफाई पेश करने में कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, उसका निष्कर्ष हो चुका है। तो उसी तरह से जब ये इन दुष्ट आत्माओं को यमराज के सामने लेकर आया जाता है, तो यमराज पहले उनसे बात करते हैं कोड़ा बरसाकर। पर ऐसे ही यमराज का जो रूप है वो अलग अलग तरह के व्यक्तियों के लिए अलग तरह का है। जो भक्त लोग हैं, जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, जो भक्त लोग हैं, इवन दो वो वैकुंठा एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, पर रास्ते में वो भी यमराज के अबोर्ड में रुक कर जा सकते हैं अगर चाहे तो। यमराज उनको रिसीव करते हैं, आइए आइए, स्वागत है आपका, आप तो भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो यमराज उनकी आरती उतारते हैं कि आप इतनी पुण्य आत्मा हैं कि आप भगवान के धाम में वापस जा रहे हैं। और वो जो भक्त है वो यमराज को, उनको यमराज कैसा प्रतीत हो रहा है? उनको यमराज प्रतीत हो रहे हैं एक बहुत वैष्णव के रूप में, महान हस्ती के रूप में। उनको यमराज को देखकर किसी तरह का भय नहीं लगता। जो दुष्ट आत्मा, उनको यमराज का रूप देखकर ही भय लग जाता है, पर जो भक्त है उसको यमराज को देखकर किसी तरह का भय नहीं लगता। यमराज उनको बोलते हैं कि आइए, स्वागत है आपका, आप तो इतनी महान आत्मा हैं। और वो भक्त बोलते हैं आप भी बहुत महान आत्मा हैं, आप तो महाजनों में, 12 महाजनों में आते हैं।
तो यमराज उनका निष्कर्ष निकालते हैं कि ये आत्मा जो है इसने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, इसको स्वर्ग प्राप्त होगा, ये दुष्ट आत्मा है, इसको नरकों में कष्ट भोगना पड़ेगा, और फिर उनको जो लो कैटेगरीज ऑफ बॉडीज हैं, लो योनियां हैं, जो निम्न तरह की योनियां हैं, उनमें शरीर प्राप्त होगा। तो ये है आत्मा का सफर, मृत्यु से लेकर यमराज तक पहुंचने में, और फिर उनका क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर कोई पुण्य आत्मा है तो उसको स्वर्ग में भेज दिया जाएगा एंजॉय करने के लिए, पर वो स्वर्ग जो है वो परमानेंट प्लेस नहीं है। जितने उनके कोटा में पुण्य कर्म हैं उतनी देर तक उनको स्वर्ग में आनंद करने के लिए ठहराया जाएगा। पर जैसे ही उनके पुण्य कर्म का खाता खत्म हो गया, बैलेंस 0 पे आ गया, उनको वापस निकाल दिया जाएगा कि ठीक है अभी जाओ, फिर से धरती पर जन्म होगा उनका कुछ अन्य योनि में। पर जो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे जो परम सिद्ध भक्त है उसको तो सीधा वैकुंठा चला गया, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी भक्ति में पूरी सफलता हासिल नहीं की है, तो उनका फिर से जन्म होगा। उनको इतना 1 वर्ष का समय नहीं लगता कि उनको यात्रा करने में 1 वर्ष लगेगा। वो एक्सप्रेस ट्रेन में गए और इमीडिएटली उनका डिसीजन हो गया, उनको पुनर्जन्म मिला किसी अच्छे परिवार के अंदर, किसी धनी परिवार के अंदर या ब्राह्मण परिवार के अंदर, जहां पर वो अपनी जो भक्ति में प्रगति फिर से कंटिन्यू कर सके। तो जो ये ड्यूरेशन है 1 वर्ष का, ये फिक्स सबके लिए ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होता ही होता है। कुछ को इमीडिएटली पुनर्जन्म मिल जाता है, कुछ को 1 साल के बाद भी उनका निष्कर्ष नहीं निकलता, वो भी वेटिंग एरिया में है, पितृलोक में। तो इसीलिए अभी जो हमारे डिस्कशन का दूसरा पार्ट है, जो श्राद्ध करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, श्राद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका फल जो पूर्वज हैं हमारे उनको कैसे प्राप्त होता है, तो ये सब चीजों के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। जो श्राद्ध शब्द है वो कहां से आता है? श्रद्धा से आता है श्राद्ध, कि श्रद्धा पूर्वक जब हम अपने पितरों को ऑनर करते हैं, उनको आदर प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसका शास्त्रों में कहां पर उल्लेख आता है? ये अभी आज के समय में ब्राह्मणों ने नई पद्धति स्टार्ट कर दी है या शास्त्रों में इसका कहीं पर वर्णन है? तो जो श्राद्ध है, पहले तो भगवत गीता में इसके बारे में वर्णन किया गया है। भगवत गीता में इसका वर्णन कहां आता है? जब पहले अध्याय में अर्जुन अपना विषाद प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्यों युद्ध करना नहीं चाहता, वो अलग अलग भगवान को रीजन बता रहे हैं युद्ध ना करने के। तो उसमें एक रीजन बताते हैं कि अगर सब लोगों को, जो वृद्ध लोग हैं, उनका वध किया कर दिया जाएगा तो उनके माध्यम से जो ये प्रक्रियाएं हैं, जो श्राद्ध क्रिया है, वो सब पिंडदान की क्रिया, वो सब खत्म हो जाएगी। पतंति पित्रोहेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो बोल रहे हैं वो अर्जुन उस समय पर कि अगर जो ये सब प्रक्रियाएं, श्राद्ध सेरेमनी खत्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो पितृ हैं उनका पतन हो जाएगा, वो अपना अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे जहां पर भी हैं। पतंति पित्रों का पतन हो जाएगा। हेशाम लुप्त पिंडो उदक क्रिया, अगर उनको भोजन और जल प्रदान करने की क्रिया बंद हो जाए, तो भोजन और जल प्रदान करने की क्रिया है जो श्राद्ध सेरेमनी। श्राद्ध सेरेमनी में क्या होता है, जो एंसेस्टर्स हैं, जो पितृ हैं, उनको भोजन कराया जाता है। तो अभी व्यक्ति तो मृत्यु के बाद जा चुका है, तो भोजन किसको करा रहे हैं? तो लोगों को ये शंका रहती है कि हम भोजन किसको करा रहे हैं, पितृ तो मर चुके हैं, जो मर गया वो मर गया, उनको तो कहीं अपना अगला जन्म मिल चुका होगा, तो उनको भोजन क्यों कराया जाए? तो इसलिए पुत्र शब्द जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे जो डिक्शनरी है उसमें हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं, पुत्र, लड़का, बेटा। तो शास्त्रों में जो शब्द यूज होता है वो होता है पुत्र। पूनामनो नरकादिषु त्रायते पित्रम सुतः। तो पुत्र किसको बोलते हैं? जो पू नाम के नरक आदि नरकों से जो बचाता है उसको पुत्र बोलते हैं। तो एक नरक का नाम है पू नरक। तो पू नामक नरक आदि, तो बाकी सब नरकों से भी जो बचाता है उसको बोलते हैं पुत्र। और
पुत्र कैसे बचाता है नरक की यात्रा से, नरक जाने से। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे हमारे पूर्वज तो बहुत पुण्य आत्मा थे, उन्होंने तो बहुत अच्छे कर्म किए, तो चाहे वो स्वर्ग में है, चाहे नरक में है, चाहे धरती पर है, किसी भी अन्य योनि में, पर श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरक से, क्योंकि जहां पर भी हैं वहां से उनको अपलिफ्ट करके, लिबरेट कराकर, मोक्ष प्रदान कराकर उनको भगवान के धाम में भेजना, तो वो श्राद्ध की सेरेमनी से पॉसिबल है। तो श्राद्ध, पुत्र जो है जो अपने पितरों को तार दे, उसको बोलते हैं पुत्र। कुछ व्यक्ति शब्द यूज करते हैं लड़का। एक्चुअली लड़का, एक साधु मजाक में बता रहे थे कि लड़का और बेटा की डेफिनेशन क्या होती है। लड़का जो माता पिता के जीवित रहते भी लड़ाई करे और उनके मरने के बाद भी लड़ाई करे, वो है लड़का, लड़ाका। बेटा जो माता पिता के जीवित रहते भी बंटवारा करवा दे, वो है बेटा। तो अभी आप सोचिए, आपको बेटा चाहिए, लड़का चाहिए कि पुत्र चाहिए? पुत्र मतलब जो नरक गमन होने से तार दे। तो इसलिए पुत्र का जो कर्तव्य है अपने पितरों का तारण करना, जो पितरों के प्रति हमारा एक ऋण है उसको चुकाना। इसलिए श्राद्ध की सेरेमनी में क्या किया जाता है, पितरों को भोज कराया जाता है। और पितरों को भोज कैसे कराया जाता है? कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि पितरों को हम यहाँ पर किसी को भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, गाय को खाना खिला रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं, तो हमारे पितरों तक कैसे पहुंच जाएगा वो? पितर तो अभी पता नहीं कहां पर हैं, पितरलोक में ही अभी वेटिंग एरिया में है, पितरलोक में कि डिसीजन होके स्वर्ग जा चुके हैं, कि डिसीजन होके कहीं और अन्य योनि में जा चुके हैं, तो कहां पर है और उनको कैसे मिलेगा? तो आज की टेक्नोलॉजी के समय पर एक्चुअली इसको समझना बहुत आसान है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं। आपने यहां पर बैठे बैठे ईमेल लिखा, सेंड बटन पे क्लिक किया और वो ईमेल अमेरिका में भेजा, अपने इंडिया में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, कौन से माध्यम से पहुंच गया? आपने देखा कौन से माध्यम से जा रहा है वो? व्हाट्सएप में मैसेज आपने यहाँ पर डाला और वहां पर उनको व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया। यहाँ पर बैठकर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहां पर वो आपको देख सकते हैं। तो कैसे हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म रूप में जो तरंगे हैं उनके माध्यम से, जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके माध्यम से ये सफर कर रहा है, ये यात्रा कर रहा है मैसेज। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पर भोज करवा रहे हैं तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वहां पर उनको वो भोजन मिल जाएगा। ब्राह्मणों के माध्यम से, गऊ के माध्यम से आपने भोज कराया तो वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। पहले तो ये संकल्प होना चाहिए कि मैं भोज करा रहा हूं श्राद्ध के लिए। और दूसरी एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि जब हम किसी को कई बार गिफ्ट भेजते हैं तो आपने क्या किया, ऑनलाइन पे या फोन करके वो गिफ्ट बुक कर दिया कि अच्छा मुझे किसी को फ्लावर बुके भेजना है या किसी को ये पर्टिकुलर गिफ्ट भेजना है, तो आपने ऑनलाइन बुक कर दिया। आपने देखा नहीं किसी को, आपने जो डिलीवरी बॉय है उसको नहीं देखा, और ना ही जो रिसीव कर रहा है ना ही उन्होंने उनको देखा। कभी क्या होता है कि आपने बुक कर दिया और वहां पर उनके द्वार के बाहर, उनके डोर के बाहर, घर के बाहर वो डिलीवर हो गया और वो रख के चले गए बस। तो उसी तरह से आपने यहाँ पर अपना श्राद्ध में भोजन बुक किया और उनको, पितरों को वहां पर भोजन मिल गया। और भोजन मिलता कैसे है? तो एक्चुअली भगवान विष्णु गरुड़ देव को बता रहे हैं कि वो भोजन कैसे मिलता है। वो जो वायु देव हैं, जो वरुण देव हैं, जो सूर्य देव हैं, इनके माध्यम से वो भोजन ट्रांसफर होता है, उनके अकाउंट में पहुंचता है। और उनको वो उतनी देर, एक पूरे वर्ष में, जैसे आपने सिर्फ श्राद्ध के दिनों में 15 दिन जो है श्राद्ध के समय, उसमें वो भोज कराया, उनका श्राद्ध किया और वो उनको वहां पर मिला, वो पूरा वर्ष तक उनके लिए चलेगा। जैसे किसी ने आपको चेक दिया तो अभी आप चेक का क्या करते हो, आपने चेक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और वो उस मनी को आप पूरा साल यूज कर सकते हो। तो उसी तरह से श्राद्ध सेरेमनी में जो भोज कराया गया वो उनको वहां पर मिला, डिपॉजिट हो गया उनके अकाउंट में, जिसके थ्रू पितृलोक में अर्यम्मा उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं पूरा वर्ष भोज का। अगर कोई स्वर्ग लोक में है तो वहां पर उसका अरेंजमेंट हो रहा है, अगर कोई निम्न लोकों में है तो वहां पर भी उसका अरेंजमेंट हो रहा है कि उस भोग के माध्यम से उसकी शुद्धिकरण हो और वो अपलिफ्ट हो सके। तो इसलिए ये भोज कराया जाता है। और शास्त्रों में कहां पर इसका वर्णन आता है?
एक्चुअली बहुत सारे शास्त्रों में ये श्राद्ध की जो क्रिया है उसका वर्णन है। पहले तो भगवान राम ने जो श्राद्ध की क्रिया है वो की। जब उनको पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है, महाराज दशरथ का देहांत हो गया है, तो उन्होंने उनका श्राद्ध किया। पुष्कर में गए भगवान, वहां पर ऋषि मुनियों को बुलाया और सीता माता को बोला कि ऋषि मुनियों को भोज कराया जाए पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। तो सीता माता ने वहां पर जल, कंद मूल आदि की व्यवस्था करके वो ऋषियों को भोज कराया, जिनके माध्यम से उनके पिता को तर्पण दिया जा सके। तो भगवान राम खुद अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। हम क्या बोलते हैं कि भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अपने एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो भगवान राम ने स्वयं श्राद्ध सेरेमनी किया, और फिर भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, उस समय पर जब सबकी मृत्यु होगी, तो भगवान पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर नदी के किनारे पर गए और वहां पर उन्होंने सबका श्राद्ध कराया। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता का देहांत होने के बाद वो गया में जाकर उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया, और गया में फिर उन्हें अपने गुरु जो ईश्वरपुरी थे वहां पर उनके साथ उनका भेंट हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध किया। तो जब भगवान खुद अपने माध्यम से हमें ये दिखा रहे हैं कि श्राद्ध करना चाहिए, जो ये शास्त्रों में दिया हुआ विधान है अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, उनके प्रति हमारा जो ऋण है उसको चुकाने के लिए। और कर्ण के बारे में एक विशेष कथा आती है कि कर्ण जब मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में पहुंचे, और स्वर्गलोक में जब वो गए तो उनको खाने में क्या दिया गया? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात परोसे गए इंद्र को खाने में, कर्ण को खाने में। और कर्ण को बड़ा दुख हुआ कि मैं इन सब चीजों को कैसे खा सकता हूं, मुझे भोजन चाहिए। तो इंद्रदेव के पास गए और अपना जो रोष व्यक्त किया उन्होंने कि आप ये सब क्यों दे रहे हैं मुझे खाने में। तो इंद्र ने बोला कि जब तुम धरती पर थे तो तुमने बहुत चीजों का दान किया, और तुमने सब लोगों को सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ये सब चीजों का ही दान किया, कभी तुमने अन्न का, भोजन का दान नहीं किया। तो तुम्हारे खाते में जो है तुम्हें वही प्रदान किया जा रहा है। और फिर जब कर्ण ने इतना रोष प्रकट किया तो उनको 15 दिन के लिए वापस भेजा गया, जो पितृपक्ष का समय है, इसलिए उसको पितृपक्ष का समय बोलते हैं। तो 15 दिनों के लिए कर्ण वापस आए, और उस समय पर उन्होंने आकर अपने पितरों का भी भोज कराया, श्राद्ध कराया और भोजन का दान किया। तो उनके अकाउंट में वो डिपॉजिट हुआ। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है, कहीं भी हो कोई व्यक्ति हमारे पूर्वजों में, उनके लिए श्राद्ध का जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है, हम जब भक्त बनते हैं, जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हमें सब चीजों में ये लगने लगते हैं, अरे ये सब जो विधान है, जो क्रियाएं हैं, ये सब कर्म कांड है, सब छोड़ दो बस। तो एक तो कर्म कांड शब्द को बहुत ओवर यूज किया जाता है और मिस यूज किया जाता है। एक जो मायावाद वर्ड है उसको बहुत ओवर यूज और मिस यूज किया जाता है। तो ऐसे ही सबको हमें लगता है बस भगवान का नाम लो, वही सब कुछ है, उससे सबका उद्धार हो जाएगा। सही है, वो सही है कि भगवान का नाम ही सबसे अल्टीमेटली टॉप मोस्ट है कि हम जिसके माध्यम से पूर्वजों का उद्धार कर सके। पर उसके साथ साथ उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था है वो भी करनी चाहिए। अभी आप एग्जाम्पल के लिए मानो कि हम सब भक्तों को बुलाएं घर पे सत्संग प्रोग्राम के लिए, 3 घंटे बैठा के प्रवचन करें, और फिर बोले जाओ हो गया, हरि नाम सब कुछ है, तुम्हें भगवान का नाम सुना दिया, कथा सुना दिया, जाओ हो गया, भोजन क्यों चाहिए? तो व्यक्ति को बोले थोड़ा भोजन तो कराओ, पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए, शरीर के लिए भी कुछ चाहिए। तो हरि नाम से हम जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उससे हमारे पूर्वजों को भी फायदा मिल रहा है, पर साथ ही हमें उनके भोजन का प्रबंध भी करना है, जो कि श्राद्ध सेरेमनी है। और प्रभुपाद एक्चुअली इस पर्पट में, जब अर्जुना बता रहे हैं कि जो पिंड क्रिया लुप्त हो जाएगी, उससे पितरों का पतन हो जाएगा, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में कि जो श्राद्ध की क्रिया है उस इसलिए बनी है कि हम भोज करें, घर पे भोजन बनाएं,
शुद्ध अवस्था में सात्विक भोजन बनाएं, भगवान कृष्ण को उसका भोग लगाएं और फिर वो उसका ब्राह्मणों को भोग लगाया जाए, जिससे वो पितरों को मिलेगा। और पितरों को जब भगवान का अर्पित किया हुआ भोग मिलेगा तो उनका शुद्धिकरण होगा, उनके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और वो ऊपर के लोगों को प्रस्थान करेंगे। तो इसलिए जो श्राद्ध सेरेमनी है उसमें भोजन भी कराना आवश्यक है पितरों के बेनिफिट के लिए। तो अभी करना कैसे चाहिए श्राद्ध, कब करना चाहिए? तो श्राद्ध कराया जाता है ब्राह्मणों को भोजन कराकर। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाओ, ब्राह्मणों को भोज कराओ, गाय को भोजन खिलाओ या कुत्ते को भोजन खिलाओ या कौवे को भोजन खिलाओ। अभी कौवे को भोजन खिलाने का रिवाज कहां से आया, ये कहां पर मेंशन है? क्योंकि अगर हमारे पूर्वज अभी पितृलोक में है, जो वेटिंग एरिया है मैंने बताया, तो उसका जो देवता है वो कौन है? अरियम्मा। और अरियम्मा का वाहन क्या है? कौवा। तो जब पितृलोक में कोई है तो अरियम्मा उस समय पर अपने द्वार खोल देते हैं, उनका जो वाहन है कौवा, उनके रूप में वो वहां पर आते हैं और उनको जब भोजन कराया जाता है तो वो भोजन वापस लाकर अरियम्मा को देते हैं और अरियम्मा वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, आपके पितरों के अकाउंट में, जिसके जब तक वो 1 साल वहां पर रह रहे हैं उस अवधि में उनको भोजन करवाया जाता है। तो पितृ आते हैं या उनके लिए माध्यम से उनको भोजन मंगवाया जाता है। जैसे स्वर्ग लोक के भी उनके द्वार खोल देते हैं कि 15 दिनों के लिए जो पितृ हैं वो वापस आ सकते हैं सूक्ष्म रूप में यहाँ पर, वो जो पिंडदान, जो श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए। और वो कहां पर, किसके रूप में विराजमान होकर वो भोजन ग्रहण करते हैं? या तो वो ब्राह्मणों के ऊपर विराजमान होकर या गाय के ऊपर विराजमान होकर वो भोजन को स्वीकार करते हैं। जैसे रामायण से ही वो अगर इंसिडेंस में फिर से बताऊं कि जब भगवान राम ने पुष्कर में अपने पिता के लिए श्राद्ध किया, ऋषियों को भोजन कराया, उस समय सीता माता ने कंद मूल ये सब बनाकर उन ऋषियों को भोजन परोसा और उनको भोजन परोसते परोसते सीता माता थोड़ा हिचकिचाकर वापस को भाग गई पीछे को। और उनको सब भोजन संपन्न होने के बाद भगवान राम ने जब ऋषियों को विदा कर दिया, जब वापस आ रहे थे उन्होंने सीता जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, पीछे को भागकर क्यों चली गई ऐसे हिचकिचाकर? तो सीता जी ने बोला कि प्रभु आपने शायद नोटिस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, पर जब मैं उन ऋषिगण को भोजन परोस रही थी तो एक ऋषि की आंखों में मुझे दशरथ जी के दर्शन हुए कि मैं उनको देख पाई और मुझे लगा कि महाराज दशरथ हमारे पिताजी हैं, उनको मुझे इस अवस्था में देखकर कितना कष्ट होगा कि मैं तो इनको विवाह करके लेके आया था 16 श्रृंगार करके राजकुमारी की तरह पुत्री बनाकर, और अभी इनको वनवास के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनको बहुत कष्ट होगा ये अवस्था देखकर, इसलिए मैं हिचकिचाकर पीछे को भाग गई। तो यहां से समझने को क्या मिलता है कि पितृ भोजन ग्रहण करते हैं श्राद्ध के दिनों में, स्पेशली जिनको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, जो ऊंचे के लोगों में है, वो द्वार खोल देते हैं कि आप जाइए श्राद्ध का भोजन ग्रहण कीजिए इन दिनों में। तो कभी कभी क्या होता है, पितृ आके बैठे हुए हैं, भोजन का वेट कर रहे हैं कि हमारे पुत्र पुत्री, हमारे बहू कब भोजन बनाकर हमें भोग लगाएंगे, भोग कराएंगे श्राद्ध का। और यहाँ पर क्या चल रहा है, उनको तो किसी चीज की समझ नहीं है। आजकल तो लोगों को सिखाया ही नहीं जाता, ना तो माता पिता खुद ने कभी ये किया, ना ही बच्चों को मंदिर लेके गए सिखाने के लिए, तो उनको समझ में आएगा कैसे? तो ना तो वो खुद किया, ना बच्चों ने कभी सीखा। देख रहे हैं बैठे, टीवी देख रहे हैं, सीरियल चल रहा है, म्यूजिक बज रहा है और पिज्जा खा रहे हैं और ऊपर पितृ बैठे वेट कर रहे हैं कब मुझे भोजन कराया जाएगा। और उतने समय में पितृपक्ष का समय निकल गया, द्वार बंद होने वाले, उनको वापस जाना है। और फिर वो लोग क्या बोलते हैं, उनको क्रोध आता है, ये निकम्मे, हमारे पुत्र बहू पुत्री सब कुछ किया नहीं हमारे लिए, कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं की। और फिर वो रुष्ट होते हैं, रुष्ट होते हैं तो क्या करते हैं, वो दोष दृष्टि डालते हैं आपके ऊपर। जब माता पिता, जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जीवित थे, हम कुछ गलती करें तो वो हमें डांटते हैं, क्रोध करते हैं और उतने में बात खत्म। पर अभी जब वो पितृ के रूप में हैं, एंसेस्टर्स अन्य लोगों में, तो अभी उनको जब ये श्राद्ध का ऑफरिंग भोग नहीं मिला तो क्या करते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और आपके ऊपर दोष दृष्टि डालते हैं। फिर आप
एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, ब्राह्मणों के पास जाते हो, अपनी कुंडली दिखाते हो, तो ब्राह्मण क्या बोलता है? आपकी कुंडली में पितृ दोष चल रहा है, या आपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध क्रिया नहीं किया, आपके ऊपर पितृ दोष चल रहा है, जिसकी वजह से फिर जीवन में कुछ संकट, कुछ कठिनाइयां, कुछ अन्य अन्य तरह की यातनाएं आती हैं। तो इसीलिए जो श्राद्ध सेरेमनी है उसका इंपॉर्टेंस है। अल्टीमेटली यस, हरि नाम इज द टॉप मोस्ट रेमेडी, कि अगर हम भगवान का नाम लें, भागवत का अध्ययन करें, भगवत गीता का अध्ययन करें, उससे उनको अटमोस्ट बेनिफिट मिलेगा कि उनके पाप कर्म सब क्षीण होंगे और उनको उनसे मुक्ति मिलेगी, उनको हायर बर्थ मिलेगा फिर से, ताकि वो भगवान के भक्त बन सके। जैसे प्रहलाद महाराज, जब नरसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से पूछा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, आप कृपया मेरे पिता का उद्धार कीजिए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का तो ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, वो ऑलरेडी वैकुंठ तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि तुम भक्त हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ आगे की 7 आज की और 7 आने वाली पीढ़ियां, 7 times 3 इतनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम अपने माता पिता के लिए कुछ सबसे उत्तम करना चाहते हैं, उनको मोस्ट बेनिफिट देना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भागवत का, भगवत गीता का। पितृपक्ष में एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं उसका महात्म्य है कि भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन करने से जो पितरों का ऋण है वो खत्म होता है, उनके से सब पाप क्षीण होते हैं। और भागवतम का भी बहुत महात्म्य आता है। उसमें बताते हैं कि भागवत के महात्म्य में एक कथा आती है धुंधकारी की, कि धुंधकारी एक बहुत ही पापी व्यक्ति था। उसकी मृत्यु के बाद उसको भूत योनि प्राप्त हुई। उनका जो भाई था गोकर्ण, उसने उसको जब समाचार मिला अपने भाई की मृत्यु का, तो उसने गया में उसका श्राद्ध किया, पर फिर भी धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं मिली, उसको प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिला। और जब गोकर्ण ने देखा कि मेरा भाई अभी भी भूत योनि में है, उसको मोक्ष क्यों नहीं मिला, गया में मैंने श्राद्ध किया जो सबसे बेस्ट माना जाता है, तो धुंधकारी ने उसको बोला मैं बहुत पापी व्यक्ति हूं, 100 बार गया में श्राद्ध करने के बाद भी मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए कुछ अन्य करो। तो उस समय पर गोकर्ण ने सबको कंसल्ट किया, जो ब्राह्मणों को, और सूर्य देव ने उनको प्रेरणा दी कि आप भागवत का पाठ करो। फिर उन्होंने भागवत सप्ताह किया, भागवत का पूरा पाठ किया, तब जाकर गोकर्ण को मुक्ति मिली, धुंधकारी को मुक्ति मिली। तो इसलिए अगर हम रियली अपने पितरों के प्रति, एंसेस्टर्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कुछ करना चाहते हैं, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। पर साथ ही साथ उतने समय तक ये श्राद्ध सेरेमनी भी, इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। ये 15 दिनों का जो पक्ष है, भाद्र पूर्णिमा से लेकर जो अमावस्या आएगी, अभी आज की डेट में कब से शुरू हुआ, सितंबर 2 से स्टार्ट हुआ, सितंबर 17 तक है। सितंबर 17 है, उसको बोलते हैं सर्व पितृ अमावस्या। तो इन दिनों में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जिस तिथि पे किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर की मृत्यु हुई, उसी तिथि पे इन दिनों में श्राद्ध किया जाता है। सपोज किसी के दादाजी का सप्तमी के दिन मृत्यु हुआ, तो इन 15 दिनों में जो सप्तमी की तिथि आएगी, उस तिथि पे उनका श्राद्ध किया जाता है। पर अगर किसी की तिथि नहीं पता, हमें अपने परदादा परदादी कुछ अन्य पूर्वज हैं, उनकी तिथि नहीं पता कि उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं सर्व पितृ अमावस्या। तो इसलिए श्राद्ध किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया थोड़ा सा। और फैमिली मेंबर्स में श्राद्ध कौन करता है? एक्चुअली जो बड़ा पुत्र है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है श्राद्ध करने की। पर अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं है, सब लोग अपना अलग अलग रहते हैं अपनी अपनी फैमिली में, तो हर कोई श्राद्ध कर सकता है।
जैसे आप मानिए कि अगर पिताजी साथ में हैं आपके, तो अगर एक पुत्र ने उनको भोजन कराया तो पिताजी तब भी संतुष्ट हो जाएंगे। पर अगर दोनों बेटे आके पिताजी को खाना परोसे तो पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा, अरे मेरे दोनों पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर एक पुत्र भी श्राद्ध सेरेमनी करे तो वो संपन्न हो जाएगी, पर अगर दोनों पुत्र भी अलग अलग श्राद्ध सेरेमनी करें तब भी अच्छा है। तो लोगों को इस तरह के बहुत प्रश्न रहते हैं, क्यों करें, कब करें, कहां करें, कैसे करें। तो हमें शास्त्रों के माध्यम से समझना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अल्टीमेटली गरुड़ पुराण की जो इंफॉर्मेशन है और अन्य शास्त्रों की जो इंफॉर्मेशन है, ये मृत व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि हमें अभी से संभल जाना चाहिए कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो जब बाद में यमराज के पास पहुंचेंगे और यमराज अपना हंटर दिखाएगा, तब व्यक्ति को लगता है अरे हाँ, वो भक्त लोग आए थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे उस समय मैं समझ लेता तो अच्छा रहता, तो अभी ये सब कष्ट नहीं सहने पड़ते, इतनी लंबी यात्रा इतने यातनाओं के साथ सहन नहीं करनी पड़ती, जो 348 दिनों की यात्रा है पूरे कष्ट सहन करते हुए, तो मैं भी शायद एरोप्लेन में बैठकर आता। तो इसीलिए जीवन में सही समय पर हमें संभलना चाहिए और अपने जो कार्य हैं, अपनी भक्ति के अंदर रुचि दिखानी चाहिए। नहीं तो हम बोलते रहते हैं प्रभु जी नाम जप करो, नाम जप करो, सब बोलते हैं समय नहीं है, बाद में देखेंगे। बाद में कब आएगा, कब आएगा भी कि नहीं आएगा, कुछ गारंटी नहीं है। और कुछ व्यक्तियों को लगता है कि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, और जब हमारे माता पिता की मृत्यु हुई तो हम उनके पास में नहीं थे, तो वो जो हृदय के अंदर एक बेचैनी रहती है कि मैं अपने माता पिता के साथ नहीं था, मैं उनकी अंतिम क्रिया में भाग नहीं ले पाया, उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, तो अभी भी आप उनके लिए कर सकते हैं। आप अच्छे भक्त बनिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, इसके माध्यम से आप उनको बेस्ट बेनिफिट प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you very much. ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। So if anybody has any questions, comments, please feel free to ask. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yeah, we have a question in Facebook from long time, so yes Prabhu. To take so Suresh Prabhu is asking this question. Can you please describe the Sukshma Sharira and Karana Sharira? Does Sukshma Sharira has indriyas? What about the Karana Sharira? What happens in religious who do not believe in the rituals? Yes, so very nice question. So Sukshma Sharira, what is the form of the Sukshma Sharira, the subtle body? Does it has the senses? And what about other religions who don't believe in these things? So first of all, Sukshma Sharir, jo subtle body as I said is made up of mind, intelligence, false ego and Atma, right? So Atma is carrying this subtle body with it, which has the impression. उसके अंदर जो इस जन्म में हमने जो भी किया, उसके पिछले जन्मों में जो भी किया, उसके पूरे इंप्रेशन स्टोर्ड हैं, तो उसके साथ आत्मा आगे जा रही है, तो वो उसका सूक्ष्म शरीर है, और उसमें भी उसके पास इंद्रियां हैं, वो महसूस कर सकता है, पर उसके पास ये ग्रॉस बॉडी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम खाते हैं वैसे खाएगा या वैसे सुनेगा, पर उसके पास भी इंद्रियां हैं, बट नॉट टू एंजॉय इन दिस मटेरियल बट इन द ग्रॉस फॉर्म। और अन्य धर्म जिनमें इन चीजों को नहीं मानते, तो पहली बात तो धर्म क्या है? भगवान ने एक ही धर्म बनाया, सनातन धर्म, सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आत्मा में भगवान में नहीं मानता तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता, वो सबके ऊपर लागू होता है। वो कोई यमराज को माने ना माने, कोई यमलोक को माने ना माने, सबको वहां पर यात्रा करनी पड़ती है, वहां की यात्रा। तो हमारे मानने से नहीं होता, जो भगवान ने
पूरा सिद्धांत बनाया है वो उसके अनुसार होता है और हर व्यक्ति को वो भोगना पड़ता है। अन्य धर्मों के लोगों को भी ये एक्सपीरियंस होता है, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, जैसे वी सॉ सम घासली क्रिएचर्स, उनको भी यमदूत दिखाई देते हैं और उनके अभी करने वाला ये, उनको ये सब क्रियाओं की कुछ नॉलेज नहीं है कि श्राद्ध करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उनको क्या योनियां प्राप्त होती हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि उनको प्रेत योनियां और ये इस तरह की योनियां। यहाँ पर तो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, हैलोवीन और ये सब जो मनाया जाता है कि भूत प्रेतों के बारे में उनको समझना, उनके बारे में ज्यादा सोचना। तो भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत ही बनेंगे, भूत प्रेतों के पास जाएंगे। तो ये सबके ऊपर लागू होता है, ऐसा नहीं है कि जो इनको नहीं मानते वो इससे मुक्त हैं वो इन चीजों से। one more question. If can daughter do the shraddha for ancestors if there is no son? Can the daughter do the shraddha for the family, for the deceased family members? So actually the answer varies. Generally the responsibility is the shraddha is performed by the son or the grandson. So basically the male family member, that is the first priority, first preference by the male family members, son, grandson. And if the person did not have a son, if he had only daughter, in that case the son-in-law can do the shraddha, or the son of the daughter can also do the shraddha for the deceased family members. So basically if they did not have any son, only daughter, so basically daughter is the here for them, right? तो जो पुत्री है वही उनकी वारिस है। तो उस अवस्था में जो पुत्री का पुत्र है या पुत्री का जो पति है वो श्राद्ध क्रिया कर सकता है। इन वर्स्ट के सिचुएशन पत्नी, पुत्री, बहू वो श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं अगर और कोई भी नहीं है श्राद्ध करने के लिए। पर हर अवस्था में श्राद्ध किया जाना चाहिए, वो शास्त्रों का सिद्धांत है। Okay, that was Yogesh question. We have one more question from Vijay Ganapathu. Why any auspicious things are not done in Pitra Paksha? So why any auspicious thing? It's not that auspicious things are not done. See, who is stopping you to chant the holy name? Who is stopping you to read Bhagavatam? Who is stopping you to read Bhagavad Gita? Are these all not auspicious things? So we cannot say, right, so right, so it's not that auspicious things cannot be done. Auspicious things can be done, and most auspicious is chanting of holy name, reading Bhagavatam. But what things should not be done? That is the marriage ceremony, birthday celebrations, some sort of parties. So that should not be done. And the reason is because it's the time to pay homage to the deceased family members, to show them respect towards them. इसलिए जो शादी विवाह है, जो एंगेजमेंट है, वो सब कार्य श्राद्ध के पक्ष में नहीं होते। तो जनरली लोग बोलते हैं ना कि अभी श्राद्ध शुरू हो गई, अभी शादी नहीं हो सकती, अभी कुछ हम पार्टीज नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो बुजुर्ग जा चुके हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स जा चुके हैं, सिर्फ बुजुर्ग नहीं, कोई यंग व्यक्ति भी हो सकता है फैमिली का, तो अगर कोई जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनको ही रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम इन सब चीजों से परहेज करते हैं कि ये चीजें ना की जाए और उनको सम्मान दिया जाए। और पितृपक्ष में और क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली उसमें और भी चीजें आती हैं कि जो भोजन बनाया जा रहा है वो शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, कभी भी नॉन वेज और अशुद्ध भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो पर्पस है वो पितरों को शुद्धिकरण है। और अगर हम उनको ये चीजें श्राद्ध में खिला रहे हैं तो हम उनका और पतन करा रहे हैं। तो इसलिए इन व्यक्ति को उन सब चीजों से परहेज करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर पूजा करके ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। और श्राद्ध के दिनों में व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। गाय आती है घर पे तो गाय को मारकर भगाना नहीं चाहिए, इवन कौवा आता है तो कौवे को भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि कौवा भी पितरों का पक्ष से भोजन ग्रहण करने आया है। जनरली क्या होता है, लोग कौवे को देखते ही पत्थर मार के भगा देते हैं,
पर श्राद्ध के दिनों में कौवे को भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो कौवा जाके बोलेगा, देखिए हम तो आपके फैमिली मेंबर से भोजन इकट्ठा करने गए थे और उन्होंने हमें मार के भगा दिया, तो अरे अम्मा को जाके कंप्लेंट करेंगे वो और पितृ दोष डालते हैं फिर। तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और बुजुर्गों का निरादर नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो नियम हैं, इसका पालन करना चाहिए पितृपक्ष में। Krishna Prabhu, I have a question. So the thing is, when father is there, his son can do, means grandfather is not there, but father has to do the ceremony. But Right. father don't. Then that time, grandson can do it. Yes. So if father is not doing for some reason, or if he doesn't believe in these things, so grandson can do it for the benefit of the deceased family members, be it the grandfather or great grandfather. So grandson can do that. Usually it is said the son has to do it, not the grandson. No, there is no such restriction. First preference is son, but then grandson can do. And actually there are many other varieties of people who can do the shraddha. And if even father is living in a different place, grandson is living in a different place, right? So if the son is living in a different place, grandson is living in different place, they both can do. There is still no harm in that also. तो दादाजी को पुत्र ने भोजन कराया और पौत्र ने भोजन कराया तो दादाजी तो प्रसन्न होंगे. And Prabhu, this year starts from which day? From September 2nd to September 17th. Oh, it's already there. Right? Yeah, it's going on right now. That's why I took this topic today. That it is still a good time to discuss this particular topic of the journey of the soul, and then how to deliver the soul, right, from the bad situation, from the bad destination, how to uplift the soul. So the Shraddha ceremony plays an important role. Yes, Prabhu. My last question is like, we do regular, what do you say, regular chanting and regular reading. We do possible devotions, right? So in this scenario, what is that extra we can do it in this month? So the extra, whatever regular chanting we are doing, regular reading we are doing, that is good. The extra thing what you can do is reading the specific text from Bhagavad Gita or Bhagavatam. Right? Just reading the Bhagavad Mahatmya itself is very uplifting. And then the 7th chapter of Bhagavad Gita and 15th chapter of Bhagavad Gita, that is of particular significance. Okay. Two more questions in SB. Today a lot of questions. Suresh Ko again. So what is Vidhi people in holy place do? Is it Tarpana or something else? So see, that is called Tarpana. Tarpana is after the death, right? When they go to deposit the ashes in the holy river. So that is the time when the Tarpana is done. But in the Shraddha ceremony also, there is something called just feeding the Brahmanas or doing the Tarpan also, जिसको बोलते हैं तिलांजलि देना. Right? अब कुछ लोगों ने ये शब्द सुना होगा, तिलांजलि दे रहे हैं उनको. तो तिलांजलि का क्या मतलब? तिल. So they prepare a water with particular ingredients, like putting the rice in the water, putting the black sesame seed in that, and then putting some milk in that. So they sit down and then take the water on your right hand with the thumb pointing down with a blade of kusha grass in that. So you put the water, take the name of the family member and drain the water in the pot. Right? I am giving Tilanjali to my this and such person. So by reciting their name, speaking, I am giving Tilanjali to such and such person. So that is also one of the ritual in the Shraddha ceremony as offering of Tilanjali as a Pindadana. Okay. But
without going into all those details also, simply one worships Lord Vishnu, prepares sattvic food, offers it to the Lord, and feeds the devotees, feeds the brahmanas, that is good enough. Actually, even brahmanas is not needed. If somebody feeds the devotees also, that is also considered equivalent. We can learn that from the pastime of Advaita Acharya and Haridas Thakur. Advaita Acharya was doing the Shraddha ceremony for his ancestors. See, again, it's not that when we become devotee, it's all becomes useless to do these things. Advaita Acharya was doing this year after year. So he used to do the Shraddha ceremony, feed the offerings, the bhoga, and rather than inviting the brahmanas, Advaita Acharya invited Haridas Thakur. So Advaita Acharya considered Haridas Thakur to be great enough to feed for the Shraddha ceremony. And Haridas Thakur is remembering that at his last time, before his passing away, he is telling to Chaitanya Mahaprabhu, because of your mercy, I was given this much prestige that Advaita Acharya invited me to feed me for the Shraddha ceremony for his parents, his father. So one can even feed the devotees, just devotees, serving the devotees, feeding the devotees, also considered fulfilling the Shraddha ceremony. Okay, Prabhu. The main thing is Sankalpa. This question. So how do we resolve the Pitra dosha for anyone? Means if someone has Pitra dosha, how to resolve it? So to resolve the Pitra dosha means to pay due respect to your Pitra. That is how you can remove Pitra dosha. So whenever the next Shraddha comes, respectfully perform that Shraddha ceremony, pray to the Lord to relieve them from their whatever baggage of sinful reaction they may have, and they can become uplifted. So chant the holy name for them. Dedicate that for them. I'm chanting this extra round of Mahamantra and I give the result to my Pitras. Like Janak Maharaj gave the result of his chanting the holy name to all the residents of Naraka, so they can become relieved from their sinful reaction. So we can dedicate that specifically by doing a sankalpa. I give the benefit of this particular activity to my Pitras so they can get the benefit. Okay, Prabhu. Yeah, thank you, Prabhu. All questions over and thank you. Okay, so Very nice class, Prabhu. Attentive class. Thank you very much. Sure, Mataji. Thank you for that question. So your first question was, after doing the arati, can we offer that to the family members who have departed? So yes, you can offer to them, like when we do the arati. So we offer to the Lord, and then you show it to all the devotees who are witnessing the arati, right? Who are attending the arati. So same way you can offer it to the pictures or something of the deceased family members also, that they are receiving the blessings of the Lord. So it's just showing it to them at the end. So that's perfectly all right. One can do that one, but it's not that one is doing that equally when offering to the Lord, like putting the picture of the family member also on the altar, right? Some people make that mistake, that they are keeping the picture of their deceased family member also on the altar. So it means what we are showing is, we are saying that, oh, he is become equal to as God. So that should not be done. Yes, their picture is there in front of the altar or somewhere there. They are also watching the Lord. They are witnessing the Lord. They are witnessing the arati offered to the Lord, and you can offer the at the end to them also. So yes, that is all right. Second question: how to understand clearly that when we become devotee, everything we say, whatever we do, when we water the roots of the tree, all the branches, everything is satisfied. Yes, it is true that we are, when we become the devotee, we are fulfilling the need of everybody in the sense of for their spiritual upliftment. Because of our becoming the devotee, they also get the benefit. But first of all, right now we are not in a pure state, as we say, pure devotee, right? We are still sadhakas.
and we are also trying to make progress in bhakti. At that time, we need to do our best for progressing in bhakti and help the other family member. At the same time, it's important to nourish the body also. See, simply for yourself also. You don't say, I will become like a Haridas Thakur. I will take only a little bit of buttermilk or meal at one time of the day. We still eat 3 times a day, 2 times a day, proper meal. Even though we are practicing bhakti, I'm chanting the holy name. We don't say, oh, I'm chanting the holy name, I don't need any food. Chanting is my food. So, yes, along with nourishing the soul, we need to nourish the body. As I told earlier in the class, that is one aspect where we mostly start to make this mistake. We try to give up everything. We try to leave aside everything. Oh, this is not needed. This is not needed. I have become a devotee now. It doesn't apply to me. But along with nourishing the soul to make it to help progress the soul to the next destination, for the time being, as long as they are there in that situation, we need to provide for their physical nourishment also. That is the system of Shraddha, to offering the food. And even Arjuna is telling, right, if this Shraddha ceremony, this offering of the food and water is stopped, the Pitras will fall down. So uplifting them spiritually, and while uplifting spiritually, maintaining them physically also, making arrangement for their physical sustenance also. So hopefully that answers in brief. Yes, Prabhuji, thank you so much. I really appreciate the lecture. One more thing, you mentioned something about one day when we do not know the days and all the rituals can be satisfied. Can we tell us the date or the city that they So, right, generally the Shraddha is done on the same Tithi within the Pitra Paksha, but if somebody doesn't know the Tithi, then it can be done on the last day, the Amavasya. It's called Sarva Pitri Amavasya. That is 17th, no, Prabhuji? Yes, that is 17th for this year, yes. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. If I can add a couple of lines to. Hare Krishna, please. So, okay, so I guess I have two more questions on the call here. One is Ragini Mataji and another is Ravi Shankar Prabhu. So, Ragini Mataji, please go ahead. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much Prabhuji. Very nice class. I came to know so many things about the soul's journey and all. Prabhuji, actually I had the same question as Palika Mataji asked my question, so I'm good. Thank you so much once again Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you. Yes, Ravi Shankar Prabhu. Yes, Prabhu, my question is maybe just to get a, did I get that right? So in the lecture, Prabhu, this brief, when soul leaves, he takes the Pret Sharir, and the Pret Sharir stays for 13 days, then crosses the Vatarani river, and then goes to the Pitralok, which is waiting area, and then gets to the destination, which is Swargaloka, any other place. So all these loks, Prabhu, just as I understand, the soul gets a different type of sharir to enjoy the karmas or all the senses in the entire every loka. Is that correct, Prabhu? So, yes, Prabhu, you have mixed up many things here actually. Okay, so the Sharir, the Ativahak Sharir, or it's also called Yatana Sharir. Right? Yatana Sharir for people who are very sinful, who are being dragged throughout this journey. So that is called Yatana Sharir. Ativahak Sharir is which goes on a very fast speed to go up to Yamalok. So that body which one gets after the cremation, the Daha Sanskar, that is not for the 13 days. He develops that body towards the end of 13 days.
and that continues till he reaches Yamalok, till he is awarded his next destination. So that form, that particular body remains till that point. And after his decision has been made that okay, you are going to Swarga or Naraka or to whichever planet in whichever life form, and that time he gets another form, right? He is born again in a different species of life, चाहे वृक्ष बन के, चाहे कुत्ता बन के, चाहे मनुष्य बन के, जिस भी जोनी में जन्म होगा तो उसको फिर से उस तरह का शरीर मिलेगा. और Vitarni river, you mentioned about Vitarni river also. That is not when one goes to Yamalok. That is for somebody who is liberated, who is going to Vaikuntha. But then he goes beyond this material world. After crossing this material world, then comes the Vitarni river, and then he crosses that Vitarni river where he gives up his all the elements of material elements and acquires a spiritual body. So that was Vitarni river. So that's why I was saying you mixed up many things. Yeah. So, yes, so when during this Shravan period, when in order to offer to Pitras, isn't that and I think this relates to Vivek Prabhu's question also, that in all those sharis that a soul gets, the senses are different, or so in that senses, the senses are different. The offering that is offered as form of food, that the need of that body is different than what the need of the body here in Prithvilok is. Right, so this is not the equivalent offering which reaches to them. It is a way of communicating our homage to them, and they get in their equivalent form what form they need. ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर कड़ी चावल हलवा खिलाया और वहां पर उनको कड़ी चावल हलवा ही मिल रहा है. Right? So this is a way of it. We feed here, and in the Sukshma Roop, they achieve it in that particular place, in that particular planet, either Pitraloka or whatever Loka they are. So you mentioned, Prabhu, that during this period the gates are opened. So does that mean that during this time, from wherever Loka that soul is, they are able to travel to visit and see their current generation? That is what, as long as what I have heard, as far as I have heard, that applies to the higher planetary system only, not for the lower. If somebody has already acquired another sharir, another yoni, somebody has taken birth on earth again in a different form, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से वापस आपके पास आ गए हैं, आपको देख रहे हैं. Right, so it applies to somebody staying in the higher planet, somebody staying in the Swarga Loka or something. So the doors of Swarga are open. They can, if they desire, they can come here and accept the offering made by the family members during this Pitru Paksha. Like the example of Karna I gave, right? Karna was told to go back on earth and finish whatever he missed earlier. He himself did the Shraddha for the ancestors, and he did the charity of food, because none in his family member was alive, in the sense apart from the 5 Pandavas, his own son or somebody was not there. Okay. Yeah, thank you for clarifying, Prabhu. Yes, I think I've got one small, so that for Sita ji and Ram ji, that it was performed at Pushkar, and also in Gaya, Prabhu, it's only one place. So we visited Gaya, and I think we heard there that Sita ji and Ram ji performed some shraddh there also in Gaya. So it may be 2 different instances at 2 different times while going on 14 years of exile, or when one returning back. Okay, so Pushkar is also one place. Right, so I have heard Pushkar is also one place where they did the Shraddha ceremony while they were in the exile. Thank you, Prabhu. Thank you very much for the clarification. Yeah. Sorry I took a long time.
Okay, no problem. The whole purpose was to give all the relevant information, inspire people to take to this process of bhakti, which is the most sublime, which is most beneficial for ourselves as well as for all our family members. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Is there anything more, or we can end it here? Yeah, one more question, and that is who Rishi is written the Garuda Purana? What? Who wrote the Garuda Purana? Vyasadeva. Yeah, Vyasadeva wrote all the Puranas, and Garuda Purana is written by Vyasadeva, which describe all these different things, what happens to the soul, the journey, what kind of Shraddha ceremony, what kind of ceremonies are performed for the deliverance of the soul. Yes. Yeah, just one line comment regarding Palkamata's question. That even though the devotees, we should do this because when it is, if our ancestors are disease condition. In normal sense, we don't need to be, it's not mandatory. But if we know that we have Pitru-dosha and our ancestors are in disease conditions, we must do it every year. No, actually, to clarification on that also, even in the alive situation, it doesn't mean that we just jerk off our responsibilities. That, oh, I have become a devotee, I don't have any responsibility towards my parents, I'm not going to feed my parents. I'm chanting the holy name. See, that is enough for you. It satisfies everybody. So we have some responsibilities towards the family members, and we continue with our those responsibilities. माताजी अभी ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मैं उधर प्रभु को खाना नहीं खिलाऊंगी, मैं नाम जप कर रही हूँ, बहुत है तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए? So as a grihastha, we have some responsibilities. We continue with those responsibilities along with engagement in bhakti. Bhakti ultimately can satisfy, it satisfies, not can, it satisfies everybody at the spiritual level, at the level of soul. There is a food for the soul and food for the body. So thank you, bro. Thank you, everyone. Anant Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai.